नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। अब विशेष क्या है? पुत्र मोह में बिखरती कांग्रेस, यह इस समाचार का शीर्षक है। यदि कोई कांग्रेस छोड़ने वालों की सूची बना रहा हो तो उसे इसमें ढेर सारे पन्ने जोड़ लेने चाहिए, क्योंकि हर राज्य में गुलाम नबी आज़ाद अब तैयार हो रहे हैं। महाभारत के एक प्रसंग में दो पात्रों का चुनाव करके यह तय करना हो कि महाभारत युद्ध के लिए कौन ज़्यादा जिम्मेदार था, तो क्या फैसला ज़्यादा मुश्किल होगा? ऐसा लगता नहीं। दो पात्र हैं, धृतराष्ट्र और दुर्योधन। एक का मोह और दूसरे का अहंकारी हठ। दोनों ही महाभारत युद्ध के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। गंभीरता से विवेचना करें तो महाराष्ट्र धृतराष्ट्र सबसे बड़े दोषी नजर आएंगे। यही कारण है कि हजारों साल बाद भी आम जीवन में दुर्योधन से ज्यादा धृतराष्ट्र का उदाहरण दिया जाता है। आप ठीक समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं। मैं कहां पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं यह भी आप समझ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी छोड़ दी। ये कोई बड़ी या अनहोनी बात नहीं। पिछले 8 साल से यह सिलसिला निर्बोध गति से चल रहा है। कांग्रेस के अलावा सब पर इसका असर पड़ रहा है। पार्टी छोड़ने वालों को पदलोलुप्त, कायर और जाने क्या क्या कहा जाता है। याद कीजिए, कौरवों की सभा, वहाँ भी ऐसा ही होता था। गुलाम नबी आज़ाद ने ऐसा कुछ नहीं कहा जो जनमानस में पहले से ना रहा हो, जो सबको पता था, या कहें कि जिसका सबको अंदाजा था, उसकी उन्होंने पुष्टि मात्र की है। गुलाम नबी आज़ाद इंदिरा गांधी के साथ काम कर चुके हैं। उन्होंने राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के साथ भी काम किया, और सोनिया गांधी के एक छत्र साम्राज्य के सुपात्र और भुक्तभोगी दोनों रहे। जो बातें वह पार्टी के अंदर कहने की कोशिश करते रहे, उसे पार्टी से निकलते समय सोनिया गांधी को लिखे पत्र में कही। पुराने डॉक्टर मरीज की नब्ज देखकर ही रोग का पता लगा लेते थे। गुलाम नबी आज़ाद राजनीति के वही पुराने डॉक्टर हैं जिन्होंने मर्ज का तो पता लगा लिया था, लेकिन समस्या यह हुई कि मरीज दवा लेने को तैयार ही नहीं हुआ। इतना ही नहीं, मरीज की अभिभावक डॉक्टर का साथ देने के बजाय मरीज का साथ दे रही। अब इस बात को थोड़ा सगुण तरीके से समझते हैं। आज़ाद साहब कह रहे हैं कि साल 2013 की जनवरी में जयपुर अधिवेशन में राहुल गांधी के पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद से जो स्थितियां बिगड़ने लगी, राहुल गांधी अपनी टीम बनाना चाहते थे। यह तो ठीक था, पर वे पार्टी के अनुभवी नेताओं के अपमान की नींव पर अपनी टीम की नई इमारत तामीर करना चाहते थे। जिसने भी असलियत बताने की कोशिश की, उसे गुस्ताख समझा गया। राहुल के आसपास ऐसे लोग जुट गए जिन्हें राजनीति की बारीकियां छोड़िए मोटी समझ भी नहीं थी। बात यहीं तक रहती तो गनीमत रहती। राहुल के आसपास के लोग पार्टी के अहम फैसले भी लेने लगे। जिन लोगों ने अपने जीवन के 40-50 साल पार्टी में लगा दिए हों, उन्हें दरबार का गुलाम समझा गया और कहा और जताया गया कि आज जो भी हो हमारी कृपा से हो, जैसे उन लोगों का तो कोई योगदान ही नहीं था या नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद ने कुछ बातें बड़े साफ शब्दों में कही। एक यह कि राहुल गांधी के सर्वशक्तिमान होते ही पार्टी के नीचे जाने का सिलसिला शुरू हो गया। कैसे? जैसे कोड़ में खाज। यह कि इसे रोकने का प्रयास करने वालों को पार्टी के प्रति निष्ठा और परिवार के प्रति वफादारी को संदेह की नज़र से देखा जाने लगा। अब जरा हालात पर गौर कर लीजिए। आज़ाद साहब जैसे लोगों के लिए तो
कहा गया कि राज्यसभा नहीं मिली, पद नहीं मिला और अब उम्र भी हो गई है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि युवा नेतृत्व यानी राहुल गांधी के रहते हुए युवा नेता क्यों पार्टी छोड़कर जा रहे हैं? इनमें सबसे ज़्यादा वे नेता हैं जो राहुल गांधी के सखा माने जाने वाले हैं। नेता इसलिए कांग्रेस से नहीं जा रहे कि उन्हें पद नहीं मिला। पार्टी छोड़कर जाने वाले मुख्य तौर से 5 वजहों से जा रहे हैं। पहला, उन्हें राहुल गांधी के रहते कांग्रेस का भविष्य नहीं दिखता। उनके भविष्य का प्रश्न तो तब आता जब कांग्रेस का भविष्य उनको दिखता। दूसरा, वे देख रहे थे कि परिवार के प्रति वफादारी जो पहले भी थी, अयोग्यता और राजनीतिक अनुभवहीनता सबसे बड़ा गुण माना जाने वाले लगा है। तीसरा, राहुल गांधी के उठाए मुद्दों और जमीनी हकीकत में कोई साम्य नहीं है। चौथा, पुत्र मोह के आगे सोनिया गांधी को कुछ भी दिखना अब बंद हो गया है। पांचवा, अपमान। राहुल गांधी नहीं, उनकी मंडली के लोग भी वरिष्ठ नेताओं का अपमान करना अपने नेता की नज़र में अच्छे बने रहने की आवश्यकता शर्त मानने लगे हैं। और आखिरी आम बात यह है कि इन सब की कहीं सुनवाई नहीं। अब महाभारत के प्रसंग की बात हो रही थी तो मुझे लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद विदुर की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे थे। कोशिश इसलिए क्योंकि परिवार के प्रति उनकी निष्ठा उन्हें विदुर की तरह बेबाक और तल्ख होने से रोक रही थी। अब जब संबंध विच्छेद की घड़ी आई तो उन्होंने ये संकोच त्याग दिया। इसलिए उन्होंने यह सब लिखा और कहा जो इससे पहले कांग्रेस छोड़ के गए नेता नहीं बोल पाए। कांग्रेस में अब भी ऐसे नेता हैं जो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तुलना से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। अब ये जानते हुए भी कि इंदिरा गांधी या राजीव गांधी कुछ देने नहीं आएंगे। कुल मिलाकर अभी तक जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए उनके कहे और गुलाम नबी आज़ाद के पत्र से 3 बातें साफ हैं। एक, राजनीति राहुल गांधी के बस की बात नहीं। दूसरा, राहुल गांधी कांग्रेस के पुनर्गठन के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। तीसरा, सोनिया गांधी पुत्र मोह में पार्टी की कुर्बानी के लिए तैयार है। बहुत साल पहले एक पाकिस्तानी धारावाहिक आता था और वह भारत में भी बहुत लोकप्रिय हुआ था। उसका नाम था बकरा किस्तों पर। राहुल की अक्षमता और सोनिया गांधी के पुत्र मोह ने तय कर लिया है कि कांग्रेस नाम का ये बकरा किस्तों में कटेगा। यदि कोई कांग्रेस छोड़ने वालों की सूची बना रहा हो तो उसे इसमें ढेर सारे पन्ने जोड़ लेने पड़ेंगे, क्योंकि हर राज्य में गुलाम नबी तैयार है। सबके बर्दाश्त की क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए कांग्रेस का विघटन टुकड़ों में होगा। इसे कोई अब रोक नहीं सकेगा, ना ही रोक सकता। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य।